नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। देखिएगा, अगर आज की डेट में रीट का फाइनल सिलेक्शन पेपर 1 होता है तो आप कितनी परसेंट उसमें बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये आपके लिए चैलेंज है और देखते हैं यहाँ पर कि आपकी परसेंट क्या 65 से और 70% के बीच में बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रीट 2024 का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर होने वाला है वो ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कंडीशन देख लीजिएगा, यहाँ पर पेपर का जो पूर्ण मार्क होगा यहाँ पर 300 अंकों का ये पेपर होने वाला है आपका, और इसमें टोटल प्रश्न होने वाले हैं 150 प्रश्न होने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आपका यहाँ पर होने वाला है। और इसमें देखिएगा, यानी कि माइनस मार्किंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग इस पेपर में होने वाली है। यहाँ पर टाइम आपको पता है, यहाँ पर 2.5 घंटे का टाइम या 3 घंटे का टाइम इस पेपर में होने वाला है। तो देखिएगा, सपोज कीजिएगा कि आज हमारा रीट का फाइनल सिलेक्शन पेपर है, क्या हम इसको पूरा क्रैक कर सकते हैं। देखिएगा, डर के मत भागना, इस पेपर को पूरा क्रैक करके ही जाना। और प्रत्येक भाग में, यानी कि जितने भी आपको भाग मिलते हैं इस पेपर के, उसमें प्रत्येक भाग में आपको बताना है कि आपने किस भाग में कितने क्वेश्चन यहां पर सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। और माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखना, 1/3 इस पेपर में माइनस मार्किंग है। इस आपको पता है यहाँ पर कि राजस्थान शिक्षा विभाग ने पहले भी यहां पर यह बताया गया है कि रीट का एक ही पेपर होगा। अगर रीट का एक ही पेपर होगा तो आपका पेपर ऐसा होगा, ऐसा सिलेबस होगा आपके पेपर का यहां पर, तो तैयार हो जाएगा इस पेपर को पूरा क्रैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर। तो एक बार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। देखिएगा, आपको मिलने वाला पहला खंड, यानी कि पूरा पेपर 6 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड में मिलेगा आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो कि 80 अंकों के होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और ज्ञान राजस्थानी भाषा का यहाँ पर। अगला जो पार्ट मिलेगा यहाँ पर राजस्थान सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे 25, जो कि 50 नंबरों के आपके होने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान आपसे पूछी जाएगी जो कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर 20 अंकों के ये होने वाले हैं आपके। सूचना तकनीकी यहाँ पर देखिएगा 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 10 अंकों के आपके होने वाले हैं। यहां तक तो आपके यानी सभी अभ्यर्थी जो मैथ का अभ्यर्थी है, साइंस का अभ्यर्थी है, संस्कृत का, हिंदी का, उर्दू का, सिंधी का, पंजाबी का, सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों को यहां पर 4 खंड तो जरूर करने हैं। यहां पर चारों खंड सभी अभ्यर्थियों के लिए है। अगला देखिएगा, इसी पेपर में अब आपको शैक्षणिक रीति विज्ञान SST का पेपर यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर 5वें खंड और 6वें खंड में विद्यालय विषय से संबंधित आपको SST से मैं करवाऊंगा यहां पर, जो कि 60 अंक यहां पर 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 120 अंकों के पूछे जाएंगे यहां पर। तो इस पेपर को कंप्लीट कर लीजिएगा। यहां पर जो भी अभ्यर्थी SST से संबंधित है वो संपूर्ण पेपर को करेंगे हल। यहां पर 5वां और 6ठा खंड भी आपको करना होगा, और जो अभ्यर्थी मैथ, साइंस, उर्दू है वहां तक चौथे, यानी कि चौथे खंड तक आपको ये करना होगा, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको करना होगा। अब आपका पेपर है वो स्टार्ट हो जाता है। पहला नंबर आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? गबरी, लूर, तेरह ताली या फिर बम? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि लूर नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, महाराणा कुंभा की हत्या कहां की गई थी बताइएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में या फिर भीमताल कुंड में? आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग है। यहां पर एक तालाब बना हुआ है, वहां पर कुंभा की हत्या की थी। किसके द्वारा की गई थी? इसी के पुत्र उदा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, सावलिया सेठ के नाम से प्रसिद्ध है, बताइएगा कौन प्रसिद्ध है? विष्णु, श्री कृष्ण, चित्तौड़गढ़ के नगर सेठ या फिर यहां पर सूरदास है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अनुप्रीति योजना किस परीक्षा के लिए लागू है बताइएगा?
ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जांगल प्रदेश के नाम से राजस्थान की कौन सी रियासत जानी जाती है? बताएगा बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर या फिर जयपुर। आपका जो सही आंसर हो जाएगा बीकानेर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजय स्तंभ कितनी मंजिला इमारत है? बताएगा विजय स्तंभ कितनी मंजिला इमारत है, आपको बताना होगा। यहां पर ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर है 11, बी ऑप्शन है यहां पर 13 और यहां पर देखिएगा सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है यहां पर 15। तो इसका राइट आंसर आपको देना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 मंजिला हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? बताएगा ऑप्शन आपके सामने है, आपका राइट आंसर हो जाएगा अजीत भवन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से 2 अभयारण्य बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? कौन कौन से हैं जिसमें बाघ परियोजना सम्मिलित की गई है? आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सरिस्का और रणथंभौर अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है, BWHW से तात्पर्य है, किस जलवायु से तात्पर्य है? बताएगा ऑप्शन आपका सही दे रहे हो, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वन, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जहांगीर महल कहां स्थित है? बताएगा अजमेर, जोधपुर, डींग या फिर किशनगढ़। ऑप्शन आपका सही है यहां पर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सिरोही, पाली, सवाई माधोपुर या फिर नागौर में। आपका यहां सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाई माधोपुर से 20 किलोमीटर दूर यहां पर चौथ के बरवाड़े में यहां पर चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के संदर्भ में पीला बोमचा है? बताएगा ये पीला बोमचा बताना होगा, लोकगीत है, लोक नृत्य है, कपड़ा है या फिर पेंटिंग है। आपका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा से संबंध रखता है, सी ऑप्शन आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मदील एक प्रकार की है, बताएगा मदील क्या चीज है? वाद्य यंत्र है, लोक संगीत है या फिर आभूषण है या फिर पगड़ी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि एक प्रकार की पगड़ी है, मदील एक प्रकार की पगड़ी का रूप है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताएगा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दीजिए इसका सही आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो रागनी है, ये नृत्य रागनी जो नृत्य है वो यहां पर भीलों के द्वारा नहीं किया जाता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, यानी कि राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में 3 शैलियों का संगम देखने को मिलता है? कोटा शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली या फिर मारवाड़ शैली। आपका यहां सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली। अब बूंदी शैली में आपको देखिएगा मेवाड़ का भी यहां पर मिश्रण मिलता है, और यहां पर देखिएगा कोटा, बारा, झालावाड़ इसकी भी यानी कि जो हाड़ौती क्षेत्र की शैली है उसका भी मिश्रण मिलता है और डोनार शैली का भी मिश्रण मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उनियारा शैली का आपने नाम सुना होगा यहां पर, उसमें भी ये उनियारा शैली बूंदी के पास में ही है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी, बताइएगा कब की गई थी यहां पर ये योजना? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर दीजिएगा इसका 2 अक्टूबर 2011 आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर को छोड़ना नहीं है, पूरा क्रैक करना है। जिन अभ्यर्थियों के एसएसटी है वो सभी पेपर देना, यानी कि पूरे 150 प्रश्न हल करना और वीडियो के अंत में बताना कि आपने 300 नंबरों में से कितने नंबर हासिल किए हैं यहां पर। और जिन अभ्यर्थियों को एसएसटी नहीं है यहां पर, वो यहां पर 75 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करना है यहां पर, क्योंकि 75 तक आपके सिलेबस में है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान है, राजस्थान सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का जो फर्स्ट खंड है वो है यहां पर, और सूचना तकनीकी के क्वेश्चन आपके लिए दिए जाएंगे यहां पर।
और ये जो संपूर्ण पेपर है वो ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम हमारा है जिस पर ऐप है और उस पर ये पूरा संपूर्ण पेपर, इसी तरह के संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर हमने जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज अगर आप करना चाहते हो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं, सर्च कर लो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिस पर प्रत्येक मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलेगा, प्रत्येक कैटेगरी के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं यहां पर, प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है यहां पर। तो अब दीजिएगा इसका सही आंसर, आपका जो राइट आंसर दीजिएगा यहां पर, ये मुख्यमंत्री, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान महिला आयोग का गठन कब किया गया था बताइएगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 15 मई 1999 को जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में समीत तथा स्थानीय भाषा में जाठी कहा जाता है बताइएगा। खेजड़ी, बमूल, गैर या फिर झावेरी। आपका सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। यहां पर देखिएगा, घग्गर नाली है, संगमरमर कहां मिलता है, नागौर में, सेवन घास अलवर में, यही जोड़ा आपका यहां पर गलत दे रखा है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी साहित्य की रचना अचल दास खिचीरी बचीनिका के लेखक कौन है बताएगा। इसका सी आंसर दीजिएगा, तो शिवदास यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान में मानकीकरण एवं पर्यावरण संतुलन के लिए बाह्य सहायता से क्रियान्वित योजना कौन सी है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा अरावली वृक्षरोपण योजना। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है बताएगा। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपके यहां सही हो रहे हैं यहां पर। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है, 5 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा जिला राज्य के शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं है। बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर या फिर जैसलमेर। आपका यहां सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा जिला राज्य के शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं है, तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान के किस जिले में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है बताइएगा। बारां, सीकर, कोटा, झालावाड़। आपका सही आंसर हो जाएगा सीकर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइएगा। चंबल, बेड़च, लूनी या फिर बनास। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा लूनी। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पालर क्या है। ये पालर आपको बताना है, बरसात का पानी है, समुद्र का पानी है, भूमिगत जल है या फिर कोई नहीं है। तो आपका यहां सही आंसर हो जाएगा, यहां पर बरसात का पानी रेगिस्तानी क्षेत्र में पालर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56 का मैदान स्थित है बताइएगा। 56 का मैदान कहां स्थित है, तो राजस्थान में जो 56 का मैदान है वो दक्षिण में स्थित हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। आंकड़ा बताना है सही आंसर। आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की राजधानी से सबसे कम दूरी पर कौन से राज्य की सीमा स्थित है बताइएगा। पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। आपका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, क्योंकि जो यहां पर जयपुर है वो हरियाणा के टच में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपको बताना है। जैसलमेर, धौलपुर, भरतपुर या फिर झुंझुनू। न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला जिला हो जाएगा भरतपुर हो जाए, यहां धौलपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ी कहां स्थित है बताएगा। कुंभलगढ़ के उत्तर में, पुष्कर के पश्चिम में, सीकर के पश्चिम में या फिर अजमेर के पश्चिम में। आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर के पश्चिम में। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किस ग्रंथ में है बताएगा। रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमीर महाकाव्य, जो कि नयन चंद सूरी के द्वारा लिखा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेच कमीशन संबंधित है बताएगा अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से, बीगू किसान आंदोलन से। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बीगू किसान आंदोलन। श्री मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा किस जिले में आयोजित किया जाता है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर नागौर। आपका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, नेक्स्ट है 35वें नंबर का क्वेश्चन है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 1927 आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बालरा कृषि एक प्रकार है बताएगा। बालरा कृषि का जो प्रकार है वो कौन सी कृषि का प्रकार है? स्थानांतरण, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताएगा। राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? मूंगफली, तिल, सोयाबीन या फिर सरसों। आपका सही आंसर हो जाएगा सरसों, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां बनाना प्रस्तावित है और इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। यहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। कोट कासिम, बहरोड, कोटपुतली या फिर शाहपुरा। आपका सही आंसर हो जाएगा कोट कासिम, अलवर में बनाया जा रहा है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है यहां पर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में किस राज्य घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था? जयपुर, अलवर, उदयपुर या फिर बीकानेर। आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, ए ऑप्शन आप सभी का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर आपका सही है। अगला खंड आपका स्टार्ट हो जाता है खंड 2, जिसमें यहां पर करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी, अधिनियम जो 2009 है शिक्षा अधिनियम उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, समय की ज्ञान आपसे पूछी जाएगी, योजनाओं से संबंधित जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे खंड 2 में यहां पर, और राजस्थान सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है पूरी तरह से यहां पर। तो देखिएगा यहां पर 41वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है, और पहले खंड में आपने कितने अंक हासिल किए ये भी जरूर ध्यान में रखना और हमें जरूर बताना। तो देखिएगा यहां पर 41 में है, राजस्थान में बीसल देव रासों की रचना किसने की थी बताएगा। चंद्रबरदाई, सारंगदेव, नरपत नाहले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरपति नाले आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है बताएगा। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर में, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, और यहां पर थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में यहां पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक लिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, आपको पता है यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अब जो कैलाशपुरी है ये राजस्थान के किस जिले में है आपको बताना है। आपका सही है उदयपुर, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है बताएगा। जयपुर, जैसलमेर, कोटा या फिर जालौर। आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, स्कूल में मिड डे मील के नाम से इसको जाना जाता है, अक्षय पात्र फाउंडेशन, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद कब कर दिया गया था बताएगा। 1955, 1956, 1957 या फिर 1958।
आपका यहां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट आंसर दीजिएगा, यानी कि 1956 बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को कर दिया गया था। राज प्रमुख के पद को राजपाल के पद में यहां पर तब्दील कर दिया गया था और राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था गुरुमुख निहाल सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिएगा, असाक्षरों को साक्षर बनाने हेतु राज्य में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा 1988, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहां हुआ था बताएगा? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर में? आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में हुआ था, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा आपके द्वार योजना की शुरुआत कब हुई थी बताएगा? आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर 2001 को हुई थी, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया था बताएगा? शिक्षा से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर उपयुक्त सभी? आपका सही आंसर हो जाएगा पहला, राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम से खोला गया था, जिसको पहले राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता था। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर विद्यालय प्रबंध समिति का स्वरूप कैसा होना चाहिए बताएगा? सहजातीय, विजातीय, एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विजातीय हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो विद्यालय प्रबंध जो समिति होती है उसमें सभी प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए, महिला टीचर भी उसमें होने चाहिए, कुछ व्यक्ति भी उसमें होने चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं है किसी एक ही वर्ग के व्यक्ति उसमें शामिल हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विजातीय, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आरटी एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ था बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, लागू हुआ था अप्रैल में। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर किस जिले को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है बताएगा? राजस्थान का राजकोट बीकानेर को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। किस जिले को राजस्थान की थार नगरी कहा जाता है? उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर प्रतापगढ़? इसका सही है यहां पर राजस्थान के किस जिले को थार की नगरी कहा जाता है? इसका आंसर आपको बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1958, 1 अप्रैल 1957, 1 अगस्त 1956, 1 अगस्त 1957? आपका सही आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1957 आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी? करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है बताएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश का? आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान के किस जिले में प्रथम भालू अभ्यारण्य बनाया जाएगा? जालौर में बनाया जाएगा, ध्यान रखना, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान रत्न 2022 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था बताएगा? राजस्थान रत्न दिया गया था 2022 में 3, 4, 5 या फिर 6 व्यक्तियों को? आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर 6 व्यक्तियों को दिया गया है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सरकार ने पहली हस्तशिल्प नीति किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका सही आंसर हो जाएगा 2022 में प्रारंभ की गई थी, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 61वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। अक्टूबर 2022 को भारतीय और फ्रांस की सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास गरुड़ किस जिले में आयोजित किया गया था? करंट अफेयर का क्वेश्चन, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर अलवर? आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, आरटीआई एक्ट 2009 में कितने अध्याय पे धाराएं हैं बताएगा?
आपको ये सभी पढ़नी है, आपके एग्जाम में सम्मिलित किया गया है ये चैप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अध्याय और 38 धारा और 1 अनुसूची हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही है 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, आरटी एक्ट 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला खंड आपका स्टार्ट हो चुका है, खंड 3 यहां पर आपका स्टार्ट होने वाला है, यानी कि खंड 1 और खंड 2 आपने यहां पर कंप्लीट कर लिया है यहां पर, यानी कि 65 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए। ये चैप्टर तो 100%, ये खंड तो 100% आपके क्वेश्चन में सम्मिलित है यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर 66वें नंबर है, यहां से आपकी विज्ञान है, यहां पर शैक्षिक मनोविज्ञान है, उससे जुड़े हुए 10 क्वेश्चन होंगे, 20 अंकों के होंगे यहां पर, और सभी अभ्यर्थियों के लिए है ये, लेवल 1 के लिए भी, लेवल 2 के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मनोविज्ञान की किस शाखा में पारस्परिक भाव बोध और पुनर्जन्म आदि का अध्ययन किया जाता है? दीजिए इसका सही आंसर। आपका जो राइट आंसर बताएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि पराम मनोविज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा पराम मनोविज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान में सहायक है बताइएगा, क्या सहायक है बताइएगा? सर्वांगीण विकास आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है बताइएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों या छात्रों को समझाना। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान की सामग्री में क्या शामिल है? शिक्षण और सीखने से संबंधित विशेष वस्तुएं, मानव प्रेरणा और सीखने के विषय वस्तु, या फिर विशिष्ट रूप से शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित विशेष वस्तुएं? इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव प्रेरणा और सीखने के विषय में वस्तु। आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कौन सा अधिगम सिद्धांत शैक्षिक दर्शन के अनुभवजन्य मॉडल का अनुसरण करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिकता। आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है यहां पर, व्यवहारिकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान किस में अधिक बल देता है बताएगा? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ चर्चा केंद्रित शिक्षा पर, या फिर विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर? आपका सही आंसर हो जाएगा छात्र केंद्रित शिक्षा पर सबसे अधिक ये बल देता है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान किससे संबंधित है? शिक्षार्थी, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम स्थितियां, दिए गए सभी विकल्प। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दिए विकल्प सभी आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान संबंधित है शिक्षक से, शिक्षण से, छात्रों से, उपयुक्त सभी से। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है बताएगा? शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? बालक। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं बताएगा? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, शिक्षक। आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, खंड 4 आपका कंप्लीट यहां पर होने वाला है अब, यानी कि 3 खंड आपने कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 75 क्वेश्चन आपने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा खंड यहां पर आपके सामने है, यानी कि सूचना तकनीकी के क्वेश्चन सभी अभ्यर्थियों के लिए है। यहां पर किसी भी लेवल से संबंधित है, यानी कि चाहे किसी भी सब्जेक्ट का अभ्यर्थी हो वो यहां पर, यानी कि 75 से 80 क्वेश्चन आपके कंप्लीट आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहां पर पहला क्वेश्चन यहां पर सूचना तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन है।
ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा कौन सी है? ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा या फिर उपयुक्त सभी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्य का नाम आपको बताना है। ई शासन, डिजिटल भारत, ई बैंकिंग या फिर ई कैफ। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है भारत। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है? बताइएगा। डिजिटल भारत, ई वाणिज्य, ई मित्र या फिर ई सुविधाएं। आपका सही आंसर हो जाएगा ई मित्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादक तथा क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है। ई शासन, ई पुलिस, ई प्रजातंत्र या फिर ई वाणिज्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा ई वाणिज्य हो जाएगा, व्यापार से संबंधित है ई वाणिज्य। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? बताएगा। ई लर्निंग में प्रयोग नहीं होने वाला साधन आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुस्तक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खंड 5वें नंबर का आ गया यहां पर, यानी कि अब यहां से एसएसटी वाले अभ्यर्थी, जो भी एसएसटी वाले अभ्यर्थी है उनके लिए यहां से स्टार्ट हो रहा है आपके जो सब्जेक्ट से संबंधित है। रीति विज्ञान है आपकी, सामाजिक अध्ययन की, और आपकी एसएसटी के 60 क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहे हैं यहां पर। तो देखिएगा 81वें नंबर का क्वेश्चन है, जो कि 90 नंबर तक आपके ये होने वाले हैं, शैक्षिक रीति विज्ञान। तो देखिएगा यहां से स्टार्ट है 81 नंबर का क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंधित को समझाने के लिए। आपका सही है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस पूरे पेपर को। जैसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 4 और 5 फरवरी 2023 की परीक्षा में यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तत्वों की अपेक्षा रखना संभावित है? बताइएगा। आपका यहां सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अच्छी शिक्षक विधि कौन सी है जिसमें, बताइएगा, सबसे अच्छी शैक्षिक विधि आपको बतानी है। छात्र पर आधारित क्रियाएं अदेखो, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या फिर इनमें से सभी। आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? बताएगा। शिक्षा के उद्देश्यों का, शैक्षणिक विधियों का, शैक्षणिक तकनीकियों का। आपका सही है, उपयुक्त सभी का। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त विधि का प्रयोग है। बताएगा। आपका सही है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण दोष है कि वह सैद्धांतिक है, मनोवैज्ञानिक है, परीक्षा प्रदान है, व्यवहारिक शिक्षा का अभाव है। आपका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारिक शिक्षा का अभाव। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करते समय आप किस सिद्धांत का अनुपालन करोगे? अब आप किस सिद्धांत का अनुपालन कर रहे हो? यहां पर आप सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हो, रुचि, प्रेरणा, नियम, उपयुक्त सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा रुचि से पढ़ोगे, प्रेरणा से पढ़ोगे, नियम से पढ़ोगे। नियम से पढ़ने का मतलब है कहानी की तरह इतिहास को रटोगे, कहानी की तरह रटोगे, ये है नियम। प्रेरणा, लगन और रुचि बहुत जरूरी है यहां पर, याद इसी तरह से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय समाज के अनुसार होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अध्ययन की कार्य प्रणाली से अभिप्राय है, बताएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी मानक। अब अगला खंड होगा, लास्ट खंड है आपका एसएसटी सामाजिक अध्ययन। जिस विषय का आप अध्यापक बनना चाहते हो, एसएसटी के 60 क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 120 अंकों के होने वाले हैं। यहां पर प्रत्येक जो आपका सिलेबस दे रखा है, प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक क्वेश्चन यहां से उठाया गया है आपके लिए, यानी कि ये संपूर्ण टेस्ट पेपर आपके लिए बनाया गया है। यहां पर इसको आपको क्रैक करना है और बताना है कि आपने 300 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। देखिएगा 91 क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? पहला ही टॉपिक है आपके सिलेबस का यहां पर ये, तो इसका सही आंसर बताएगा लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर हड़प्पा। आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? प्राकृतिक भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में या फिर अरमाइक में? आपका सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा में रचना की गई थी सबसे पहले, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत आने के चांस है आपकी एग्जाम में। आपका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर भारत का राष्ट्रपति? आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? काश युग आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर काश युगीन थी, ए ऑप्शन आपका सही है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ध्यान रखना आपको मौर्य वंश ही पढ़ना है, गुप्त वंश आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, विशेष रूप से ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दशरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर अशोक? आपका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक युगीन सभा क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, गांवों के व्यवसाय लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? आपका जो सही आंसर दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सभा क्या थी? तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? बताएगा। ए, बी, सी या डी? इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 अगस्त 1942 आपका सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने किसे कंठावार वाणी विलास की उपाधि दी थी? बीरबल को, तानसेन को, फेजी को या फिर बेजू बावरे को? आपका सही आंसर हो जाएगा ये जो अकबर का नवरत्न थे उनमें सम्मिलित थे यहाँ पर बीरबल, तानसेन, बेजी और यहाँ पर बेजू बावरा और यहाँ पर मानसिंह भी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, तानसेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सन्यासी विद्रोह, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर हिज रेखा? आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? बताएगा। जामली से प्रभास या फिर विपिन या फिर युशुद्ध?
आपका सही आंसर हो जाएगा जेमाली हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है, बताएगा। बेगुला जलधारा जो है वो ठंडी जलधाराओं में सम्मिलित है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेवेल या फिर लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर दीजिएगा सभी, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, यानी कि 107वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर एसएसटी का, यानी कि सदाबहार वर्षा वन कहां पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, कनाडा में या फिर फ्रांस में। आपका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बताएगा। टुंड्रा में या फिर शंकुधारी वनों में या फिर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में या फिर शीतोष्ण वनों में। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, यानी कि इसका मतलब क्या है, जैव विविधता का मतलब है सबसे ज्यादा जीव जंतु किस यहां पर वर्षा जलवायु में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, बताएगा। टैगा वन साइबेरियन में पाए जाते हैं, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में कपास के 3 अग्रणीय देशों के नाम आपको बताने हैं, अवरोही क्रम में बताने हैं सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा चीन, भारत और यूएसए अमेरिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताएगा। चीन, जापान, यूएसए या फिर सीआईएस या फिर बताना होगा सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर चीन, आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताएगा। सही कथन की पहचान कीजिएगा, यहां पर संविधान की विशेषता आपसे पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको देखिएगा निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में कहीं विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेश किया गया है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपके ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी कथन यहां पर सत्य है। ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में अग्रणीय स्थान कौन सा है, बताएगा। किस देश का अग्रणीय स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान का, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है यहां पर सबसे ज्यादा फल पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के उत्तर ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा या फिर मिलन रेखा। आपका सही आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा देशांतरीय रेखाएं कहलाती है। ये जो रेखा है वो देशांतरीय रेखाएं कहलाती है, एक से 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है, कहां किया जाता है, बताएगा। भूमध्य सागर यह रेखा पर, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, ये भारतीय संविधान की विशेषता, ध्यान से रखना इन प्रश्नों को याद, विशेषता पूछेगा 100%, 2 या 1 क्वेश्चन आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर पृथ्वी का चंद्रमा पर या फिर पृथ्वी का सूर्य पर या फिर पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का है या फिर चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, बताएगा क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, बताएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म।
आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सबसे बड़ा है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको भी आपको क्रैक करना है। यहां पर भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण आपको बताना है, यानी कि भारतीय जो संविधान है वो सबसे बड़ा आखिरकार क्यों है, इसका कारण क्या है बताएगा। तो इसका कारण यही है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान सम्मिलित रूप से है। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है बताएगा। दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या फिर शक्तियों का एकीकरण। आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, इसका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार लड़ सकता है बताएगा। चाहे कितनी बार भी लड़ सकता है, यहां पर डी ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है बताएगा। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO जिसका अंग है वह है, बताना होगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, या फिर एक अमेरिका व्यापार संगठन है, या फिर गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समानुपाती के प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण पद्धति अपनाई जाती है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे। मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे भारतीय संविधान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 1976, डी ऑप्शन आपका सही है। मानवीय विकास सूचकांक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक कोटि सुप्रीम है बताएगा, यानी कि सबसे ऊपर कौन सा राज्य है बताएगा। केरल आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। मानव विकास सूचकांक में केरल पहले स्थान पर है, सबसे ऊपर है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है बताएगा। भाग 4, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है बताएगा। ये शराबबंदी के बारे में किस संविधान की किस धारा में इसका उल्लेख मिलता है। धारा 47, धारा 37, धारा 50, धारा 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 47 में, यानी कि धारा 47 में एक प्रावधान किया गया है, कोई भी व्यक्ति नियमों के अनुसार नियमों को उल्लंघन करते हुए कोई भी शराब नहीं बेच सकता है, कोई भी शराब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता है। आबकारी विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्य करता है बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही दीजिएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 56 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है बताएगा। कौन सा लेख है, कौन सा अभिलेख है। तो कलिंग का जो अलग शिलालेख है, यानी कि जो प्रथम शिलालेख है, पृथक शिलालेख है, वही यहां पर ये दोहराता है, ए ऑप्शन आपका सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों स्थिति में, कदाचार यानी कि संविधान का उल्लंघन करता हो, या फिर असमर्थता यानी कि उसकी कोई काम करने की समर्थता नहीं है उसके अंदर, तो यहां पर दोनों ही कारणों से हटाया जा सकता है, सी ऑप्शन आपका सही है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है बताएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संघ व्यवस्थिका को किस नाम से जाना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर संसद। संसद आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन।
भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय सदन के 2 सदन हो जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। बी ऑप्शन आपका सही है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, बताइएगा। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट में है, तो इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नागरीय स्थानीय सरकारों का प्रावधान दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 74वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन आपका सही है। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? बताएगा। आर्थिक में, राजनीतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। आपका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? आपका सही आंसर दीजिएगा दादा भाई नौरोजी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे या फिर अहमदाबाद? आपका सही है यहां पर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारण है, बताना होगा राइट आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्यातक का विवृतीकरण, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में क्रियान्वित हुआ है? कब ये संस्था बनी थी WTO? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय के मापने की विधि नहीं है, बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर निवेश विधि, निवेश विधि आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, कौन सा नहीं है बताएगा? ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, आज नगद कल ऋण, अपने अधिकारों को पहचानो। तो इसमें से कौन सा नारा नहीं है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन निर्धनता का कारण है, बताएगा। कौन निर्धनता का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि देखिए भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर गुलजारी लाल नंदा, बी ऑप्शन आपका सही है। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपके पेपर कंप्लीट हो रहा है। विश्व को बाजार के रूप में संदर्भ का अर्थ है वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण या फिर केंद्रीकरण? इसको कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अब आपने जो क्वेश्चन पेपर किया है उसमें यहां पर आपने 150 प्रश्न यहां पर क्रैक करे हैं पूरे, यानी कि पूरा पेपर आपने क्रैक किया है। पूरा पेपर था आपको 300 अंकों का पेपर था। 300 अंकों में से अभ्यर्थियों के कितने अंक आए हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां पर सभी अभ्यर्थी जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर अगर ये पेपर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, हमारा जिन अभ्यर्थियों ने कोर्स ले रखा है ये पेपर सभी को ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा, यहां पर ऐप उपलब्ध करा दिया जाएगा यहां पर। तो पेपर कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर ये हमारा दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर था SST वालों के लिए, और जो अभ्यर्थी यानी कि जो अलग सब्जेक्ट से रिलेशन रखते हैं उनके लिए 75 क्वेश्चन इसमें सबमिट किए गए थे यहां पर। तो जरूर बताएंगे दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है बहुत जल्द आपका वीडियो आएगा यहां पर, यानी कि ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं 3500, उनमें से 20वें नंबर का वीडियो आपका आने वाला है यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, यहां पर लाइक कर लीजिएगा यहां पर और शेयर कर दीजिएगा, और ऐप को डाउनलोड कर लो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी यहां पर।